बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, मैं हूँ आफ्ताब अत्तारी। आज हम अकाउंटिंग की कुछ टर्म्स के ऊपर बात करेंगे विच आर रिलेटेड टू एसेट्स। यू मे से टाइप्स ऑफ एसेट्स और काइंड्स ऑफ एसेट्स कि एसेट्स को किन किन नामों से याद किया जाता है और एसेट किस किस तरह के हो सकते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये आपके सामने कुछ टाइप्स जो हैं वो लिखी हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो है हमारे पास फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट्स। स्टूडेंट्स, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं विच हैव लॉन्ग लाइफ, जो लंबे अरसे तक इस्तेमाल हो सकते हैं। जस्ट लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये हमारे पास क्या है? नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। इसके बाद हमारे पास है करंट एसेट्स। स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स वो एसेट है जिसकी लाइफ राउंड अबाउट 1 ईयर हो और लेस देन 1 ईयर हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये वो सारे एसेट्स हैं जो 1 साल से कम अरसा तक हमें फायदा देते हैं। इन एसेट्स को हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के बाद है हमारे पास टेंजिबल एसेट्स। स्टूडेंट्स, टेंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं विच कैन बी सीन। ये एक टर्म है। ऐसा भी हो सकता है कि फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट है, बिल्कुल है, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि अगर टेंजिबल एसेट हमारे सामने टर्म आए तो उससे मुराद क्या होगा? तो उससे मुराद वो तमाम एसेट्स होंगे विच वी कैन सी और टच। जैसा कि हमारे पास फर्नीचर है, उसको हम छू सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या है? टेंजिबल एसेट। फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट हमारे पास क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स को कहते हैं कि जो देखे नहीं जा सकते, छुए नहीं जा सकते, बट फील जरूर किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी बिजनेस की गुडविल, वो उसका इंटेंजिबल एसेट है। क्यों? क्योंकि गुडविल को आप जो है वो छू नहीं सकते। हाँ, उसे आप फील जरूर कर सकते हैं कि यार फलां बिजनेस बहुत अच्छा है, वो जो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं वो उसकी गुडविल ही तो है। तो ये हमारे पास है इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है रियल एसेट्स। रियल एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जिनकी कुछ मार्केट वैल्यू हो, हैविंग सर्टेन मार्केट वैल्यू, लाइक एज बिल्डिंग, लाइक एज लैंड। इनकी मार्केट वैल्यू है, कुछ खास इनकी वैल्यू है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ऐसे एसेट्स को हम क्या कहेंगे? रियल एसेट्स। उसके बाद है स्टूडेंट्स फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स को कहते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 0 होती है, जिनकी वैल्यू 0 हो, लेकिन वो बुक्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मौजूद हो, फिर भी उनको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इसकी मिसाल है हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे फिक्टिशियस एसेट्स के खाते में आएंगे, क्योंकि ये तो वो खराजात हैं जो हमने फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इनकर किए। हमने एक कंपनी बनाई, उसके ऊपर हमने पैसे लगाए, वो हमारा खर्चा हो चुका, बट हम उसको जो है वो अपना डेफर्ड कॉस्ट, या आप यूं कहें कि हम उसको अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कह रहे हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको पता हो कि हम इसको बतौर एक्सपेंस नहीं शो करते, बल्कि हम इसको अपना एसेट शो करते हैं। इसको डेफर्ड कॉस्ट को इसको एसेट शो करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो राइट ऑफ करते चले जाते हैं। तो
फिक्टिशियस एसेट ऐसे एसेट्स हैं जो बुक्स के अंदर उनकी कुछ वैल्यू हो लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू जीरो हो। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉन्टीजेंट एसेट्स। कॉन्टीजेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स को कहेंगे जो किसी खास इवेंट के अकर होने पर, किसी सर्टेन इवेंट के हैपन होने पर वजूद में आते हो, या आप यूं कहें वो कंडीशनल हो कि फलां इवेंट अगर हुआ तो ये हमारे एसेट्स, अदरवाइज नहीं। तो कॉन्टीजेंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो किसी खास इवेंट के अकर होने पर वजूद में आते हों, वो हमारे पास क्या है, कॉन्टीजेंट एसेट्स। उसके बाद है लिक्विड एसेट्स। स्टूडेंट्स लिक्विड एसेट करंट एसेट की एक मजीद प्योरीफाइड फॉर्म है। मैंने अभी जब करंट एसेट की एग्जांपल्स दी तो मैंने बोला कैश, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे करंट एसेट्स थे। लेकिन अब अगर आप फाइंड करना चाहते हैं लिक्विड एसेट्स तो आपको करंट एसेट्स में से दो चीजों को माइनस करना होगा। करंट एसेट्स में से निकाल दें आप इन्वेंट्री को, स्टॉक को, और निकाल दें आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो हमारे पास जो बाकी होंगे वो लिक्विड एसेट होंगे। लिक्विड एसेट्स जो हैं वो कैश और नियर टू कैश होते हैं, जो बहुत ज्यादा लिक्विड हो, जो कैश में जल्द से जल्द कन्वर्ट हो सकते हो या हो ही कैश, लाइक एस बैंक बैलेंस आपका, बिल्स रिसीवेबल आपका, डेटर्स आपके, ये आपके लिक्विड एसेट में आएंगे। जबकि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो जो है वो करंट एसेट है। लिक्विड एसेट सारे के सारे करंट एसेट्स भी हैं, लेकिन करंट एसेट सारे जो हैं वो लिक्विड एसेट नहीं। उसके लिए हमें अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को और स्टॉक को जो है वो माइनस करना होगा। तो मजीद टर्म्स को सीखने के लिए आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।